कल मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, मणिपुर में तो हिंसा 4-5 महीनों से चल रही है। मैंने खुद भी मई के महीने में एक पोस्ट फेसबुक पे की थी। लेकिन कल से जो एक महिला की जो के साथ महिलाओं के साथ जो दरिंदगी वहाँ पर हुई है, उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, उसका जो एक प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। पूरा देश की जो महिलाएं हैं, पूरे देश की जो 50% जनता है, उन वो उस वीडियो को देखकर मतलब शर्मसार है बिल्कुल। ये लग ही नहीं रहा है कि इस तरह का इशू हमारे देश का हो सकता है, हमारे देश के किसी हिस्से का हो सकता है। वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसी क्या बात है कि 4 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया गया? हम सब ने देखा था टीवी पर कि गृह मंत्री वहाँ पर गए थे और सब इंतज़ाम कर कर आ गए थे, जबकि ये घटना घटित हो चुकी थी। आपने अगर वहाँ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान अगर सुना हो तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं तो सैकड़ों हो चुकी हैं और इसीलिए हमने इंटरनेट बंद किया हुआ है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात से तो बहुत सारी बातें उनकी इस बात से उजागर हो गई हैं कि उनके लिए इस तरह की घटना, जिसमें कि 2 महिलाओं को पुलिस कस्टडी से खींच लिया जाता है, छीन लिया जाता है और उनको लगातार एक मॉब, एक भीड़ छेड़ा-छाड़ी, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी छेड़ा-छाड़ी करते हुए वो लेकर जा रहे हैं, जो कि बोलने में भी हम लोगों को शर्म आती है। और उसके साथ फिर गैंग रेप किया जाता है और इस तरह के वीडियो को दबा दिया जाता है। क्या कोई भी पूरे विश्व में यह विश्वास कर सकता है कि एक लोकतांत्रिक देश, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके प्रधानमंत्री तक ये खबरें ना आ रही हो जहाँ की बीजेपी की सरकार को? आप सभी जानते होंगे, राहुल गांधी जी जब वहाँ गए तो उनको रोकने का भी पूरा प्रयास किया गया और ये पूछा गया कि वो किस हक से जा रहे हैं। क्या भारत में एक साधारण नागरिक एक जगह से दूसरी जगह जाना कब से बंद हुआ है भारत में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में केंद्र सरकार में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, महिला एवं सशक्तिकरण विभाग की महिला मंत्री हैं और भी बहुत सारी समितियाँ, बहुत सारे एनजीओ, बहुत कुछ है, लेकिन इंटरनेट बंद करके और ये शो करना कि सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर वहाँ पे आप जानते हैं वहाँ पे 2 ही जातियाँ हैं। उन 2 जातियों में जो कम पढ़े लिखे हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और उसको दिखाई कोई देख ना ले। कुकी जाति की महिलाओं के साथ जानबूझ के मीठी जातियों द्वारा इस तरह का अत्याचार करना, ये भारत के किसी हिस्से की घटना तो नहीं लग रही। आज समस्त देश की महिलाओं के सामने यह प्रश्न है, क्या उनको वो सुरक्षित है? जब मणिपुर में सुरक्षित नहीं है, कि हम कैसे मान लें कि दूसरी सरकार, दूसरे जहाँ पे बीजेपी शासित सरकारें हैं, वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं? इस बात में तो हम उत्तराखंड की भी बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी युवा कांग्रेस ने सचिवालय पे जब विरोध किया अंकिता भंडारी के मामले में, जो अब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है, और जो यूकेएसएससी के पेपर की लीक मामले में जब वहाँ पे सचिवालय वो जा रहे थे तो उनके ऊपर मिर्चों का स्प्रे किया गया और उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई। तो आज हम सब रहा है कि ये जो सुरक्षा सारी महिलाओं को, आज यहाँ तक कि मैं युवाओं से भी कहूँगी कि वो सड़क पर आए और आवाज़ उठाएं, क्योंकि इसमें हमारे युवा जो पुरुष वर्ग है उनको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी इस तरह के अत्याचार महिलाओं पर बंद होंगे। अच्छा, बीजेपी की सरकार ये कहती है कि उनके राज्य में जहाँ जहाँ सरकार है वो कानून व्यवस्था को मजबूत करके रखते हैं, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? मणिपुर प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप सबके सामने मणिपुर का इशू सारे विश्व के सामने है और कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा यदि आप नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो इससे ज़्यादा नकारापन सरकार का और फेलियर और क्या हो सकता है? और कल आपने ये भी देखा होगा, बहुत बड़ी बात, कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पार्लियामेंट में ना बोलकर पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। तो इसी से उनकी ये ऐसा लगता है कि वो किसी इशू पे 2-2.5 महीने से जो प्रधानमंत्री
इस तरह के इशू पे नहीं बोलते हैं, महिला इशू पे, जो कि देश की 50% हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे महिलाओं के लिए ये योजना ला रहे हैं, वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं, मगर सब खोखले हैं, ये सारी जनता देख